वेलकम वॉचर्स। तो आज हम मिस मार्वल के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत एक स्टोरी टेलिंग से होती है, जिसमें कमाला खान यानी कि हमारी मिस मार्वल ये बताती है कि उसे कैप्टन मार्वल क्यों पसंद है और साथ ही साथ वो कैप्टन मार्वल की ही तरह बनना चाहती है। यहाँ पर वो अपने व्यूज़ शेयर करती है कि किस तरह से इन्फिनिटी वॉर के वक्त जब सभी एवेंजर्स थैनोस के सामने कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, तब मिस मार्वल आती है और वो थैनोस के शिप के चिथड़े उड़ा देती है। इसी बीच यहाँ पर वो ये बात भी बताती है कि एक एवेंजर कॉन नाम का इवेंट होने वाला है, जिसमें जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ये पहला एवेंजर कॉन इवेंट है, इसीलिए उसकी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मॉम उसे आवाज़ लगाती है और यहाँ पर हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसकी मदर, डैड और एक बड़ा भाई आमिर होता है, जो सभी मिल करके उसे गुड लक विश कर रहे होते हैं बिकॉज उसका आज ड्राइविंग टेस्ट है। मगर जब वो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाती है तो वो उसी बंदे की गाड़ी को ठोक देती है जो बंदा उसका ड्राइविंग टेस्ट ले रहा होता है। एंड यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इसके चलते वो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है। इसके बाद हम कमाला की स्कूल लाइफ को देखते हैं और हमें पता चलता है कि कमाला की स्कूल लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं है, बिकॉज पूरे स्कूल में बस उसके दो ही फ्रेंड हैं, जिनका नाम है ब्रूनो और नकिया। और जब वो इन दोनों से मिलती है तो यहाँ पर वो एवेंजर कॉन में जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि कमाला ने तो अपने कॉस्ट्यूम को भी रेडी कर लिया, यानी कैप्टन मार्वल वाले कॉस्ट्यूम को रेडी कर लिया है, जो कि वो एवेंजर कॉन में पहन करके जाने वाली है, क्योंकि एवेंजर कॉन में कैप्टन मार्वल और ऐसे ही सभी एवेंजर से रिलेटेड एक कंपटीशन होगा, कॉस्ट्यूम कंपटीशन होगा। आगे हम कमाला को उसके कोऑर्डिनेटर के साथ देखते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि आजकल कमाला के दिन कुछ खास चल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ काम करती है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। जैसे कि वो कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है तो वो ब्लास्ट कर देती है, कभी उसे कोई बॉल आकर के हिट कर जाती है, प्लस वो अपनी अपनी अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में खोई रहती है। और इनफैक्ट जब वो ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब भी वो अपनी इमेजिनेशन की ही दुनिया में खोई हुई है। तो इसीलिए मिस्टर गेब, जो कि उसके कोऑर्डिनेटर है, वो उसे कहते हैं कि घर जाओ और मिरर एक्सरसाइज करो, यानी कि मिरर में देख करके अपने आप को अच्छी अच्छी बातें कहो और अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर निकल करके इस दुनिया को भी देखो। और अब स्कूल खत्म होने पर वो अपने फ्रेंड ब्रूनो के पास पहुंच जाती है, जहां हम कमाला के उस कॉस्ट्यूम को देखते हैं जो कि वो एवेंजर कॉन में पहन के जाने वाली होती है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये है कि उसके पेरेंट्स उसे अकेले कहीं जाने नहीं देंगे, इसीलिए ब्रूनो उसे सजेस्ट करता है कि वो एक बार अपने पेरेंट्स से पूछ करके देखे। अब यहाँ पर कमाला अपने घर पहुँच जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कमाला के घर पर एक बॉक्स आया होता है, जो कि उसकी नानी ने भेजा होता है। कमाला उसे खोलती है और उसमें से उसे एक बैंगल मिलता है, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो कहती है कि ये बॉक्स बस एक कचरा है, तुम्हारी नानी फालतू की चीज़ें भेजा करती हैं। और वो कहती है कि इसकी सही जगह एटिक में है, जिसके बाद वो इस बॉक्स को आमिर को दे देती है और एटिक में रखवा देती है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कमाला का बड़ा भाई यानी आमिर, उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए उसकी मदर कमाला को अपने साथ उसकी शादी की शॉपिंग के लिए ले जाती है। यहाँ पर वो शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि कमाला एक सलवार को ट्राई करती है, मगर वो उसे फिट नहीं आ रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी एक मदर की दोस्त आ जाती है, जो कि उसे कहती है कि तुम्हें ये नहीं होगी, तुम बहुत छोटी हो या तुम्हारी हाइट बहुत कम है। और इससे अभी तक हमें ये मालूम चलता है कि कमाला को सब अंडर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। और अपनी शॉपिंग पूरी करने के बाद जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर कमाला देखती है कि ब्रूनो यहाँ पर आया होता है और यहाँ पर वो उसके फादर के लिए एक जूजू सिस्टम लाया होता है। तो अब ये जूजू सिस्टम क्या है? तो जूजू सिस्टम बेसिकली गूगल असिस्टेंट या अमेजॉन एलेक्सा की तरह काम करता है। हाँ, मगर ये थोड़ा सा एडवांस ज़रूर है। तो अब यहाँ पर ब्रूनो जूजू सिस्टम को इंस्टॉल कर देता है, जो कि कमाला के डैड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो यहाँ से जाने लगता है। मगर वो जाने से पहले कमाला से कहता है कि वो एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके देखे, क्योंकि अगर वो बात ही नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर कमाला हिम्मत करती है और अपने पेरेंट्स से बात करती है, मगर जैसा कि उसने सोचा था कि उसके पेरेंट्स उसे जाने की परमिशन नहीं देंगे, बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। अब ये सुन करके वो कहती है कि अगर उसके बड़े भाई यानी कि आमिर ने ये बात पूछी होती तो उसे कोई भी ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होता, वो उसे जाने देते हैं, मगर उसी के साथ ये सब किया जाता है। ये कह करके वो यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पर वो ब्रूनो को भी टेक्स्ट कर देती है कि उसके पेरेंट्स ने जाने की परमिशन नहीं दी है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कमाला अपने उसी कॉस्ट्यूम को ट्राई कर रही होती है जो कि उसने एवेंजर कॉन में जाने के लिए बनाया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और अपने कॉस्ट्यूम को छुपाने के लिए वो ऊपर से एक कोट पहन लेती है।
यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि वो उसे एवेंजर कॉन में जाने की परमिशन दे देगी, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वो वहाँ सिर्फ 3 घंटे ही तक रहेगी और साथ ही उसके फादर उसके साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी शर्त कि वो वहाँ पर उसका सलवार कमीज से बनाया हुआ हल्का कॉस्ट्यूम पहन के जाएगी, जो देख करके उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील होता है, जो कि सच्ची में बहुत ही बकवास कॉस्ट्यूम लग रहा था फ़िलहाल। तो यहाँ पर अब क्योंकि वो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फ़ैन है और वो कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम उसने रेडी करा है, कैप्टन मार्वल जैसा वो बनना चाहती है, इसीलिए वो इस शर्त को नहीं मानती है। और एज सेम कि उसके पेरेंट्स भी उससे जाने की परमिशन नहीं देते हैं। अब कमाला ब्रूनो को कॉल करती है, जिसके बाद ये दोनों छत पर मिलते हैं और यहाँ पर कमाला ब्रूनो को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि सब सही कह रहे हैं कि उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। उसका ये सोचना कि जर्सी की एक ब्राउन लड़की लोगों की मदद करेगी, दुनिया को बचाएगी, ये सब फालतू है और इसके चलते उसके मॉम डैड भी हर्ट हो रहे हैं। अगर ब्रूनो उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा वो एक दिन ज़रूर करके दिखाएगी। इसके बाद वो उसे वो फोटोन ग्लव्स दिखाता है जो कि उसने उसके कॉस्ट्यूम के लिए बनाया होता है। ये देख करके कमला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्कूल में कमला एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाती है जिससे कि वो एवेंजर कॉन्स में जा सकती है। यहाँ पर वो इस तरह का प्लान बनाती है कि वो बिना बताए और बिना पेरेंट्स को पता चले ही वो एवेंजर कॉन में चली भी जाएगी और साथ ही साथ वो समय रहते ही वापस आ जाएगी, जिससे उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि कमला घर में नहीं थी। और इस प्लान में वो ब्रूनो के बनाए हुए ज़ूज़ू सिस्टम की भी हेल्प लेगी, जिसमें वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे अपने कमरे में रख देगी और जब भी कोई भी उसके कमरे में आने की कोशिश करेगा तो वो ये रिकॉर्डिंग प्ले करने लगेगा कि वो कपड़े बदल रही है और कमरा ना खोला जाए। और अब वो अपनी ड्रेस को एक यूनिक और अपना टच देने के लिए, यानी पाकिस्तानी तड़का देने के लिए, वो अपनी नानी के भेजे हुए उस बैंगल को अपने साथ रख लेती है। तो अब एवेंजर कॉन का दिन आ जाता है और यहाँ पर जैसा कि उसका प्लान होता है कि वो इतने बजे जाएगी, अगर उसकी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है जिसके चलते एवेंजर कॉन में जाने वाली बस उसकी छूट जाती है। इसके बाद वो दूसरी बस का इंतज़ार करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो बस उन्हें मिल तो जाती है और वो चढ़ भी जाते हैं, मगर यहाँ पर कमाला की साइकिल वो छूट जाती है। मगर इतनी ज़्यादा मुसीबत झेल करके फाइनली वो एवेंजर कॉन में पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुँचकर कमाला और ब्रूनो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। यहाँ पर हम काफ़ी सारे ईस्टर एग्स भी देखते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका का वो एस वाला सीन। तो अगर आपको याद ना हो तो जब कैप्टन अमेरिका की फाइट होती है खुद से, यानी फ्यूचर वाले वर्जन से, तो यहाँ पर वो अपनी ऐस को देख करके कहता है कि कॉस्ट्यूम में मेरी ऐस ऐसी दिखती है। तो ये वो वाला एक ईस्टर एग था। और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक विडो और आयरन मैन की श्रद्धांजलि के लिए लिखा होता है, ऐसा एक पोस्टर पे बना होता है जिसमें लिखा होता है कि थैंक यू फॉर योर सेक्रीफाइस। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ईस्टर एग्स होते हैं। तो अब यहाँ पर फाइनली वो समय आ जाता है जिसके लिए कमाला यहाँ आई होती है, यानी कि कैप्टन मार्वल कॉस्ट्यूम कंपटीशन के लिए। मगर यहाँ पर वो अपनी एक क्लासमेट को नोटिस करती है, यानी जोई को, जो कि कैप्टन मार्वल बन करके आई होती है। और कमाला कहती है इसे तो कैप्टन मार्वल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद वो खुद भी अपने कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए चली जाती है, मगर उसका फोटोन ग्लव्स वहीं रह जाता है जहाँ उसने अपने कपड़े चेंज किए होते हैं। इसके बाद वो अपने साथ लाए हुए उस बैंगल को पहनती है और जैसे ही वो उस बैंगल को पहनती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और हम भी ये देख सकते हैं कि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द कुछ एनर्जी या कुछ कॉस्मिक एनर्जी सी दिखाई दे रही होती है। इसके बाद वो अचानक से किसी और दुनिया में ट्रैवल कर जाती है और प्रॉबेबली ये दुनिया जो है जिन्नात की दुनिया है। और यहाँ पर वो ब्रूनो को भी कहती है कि तुमने क्या देखा जो मैंने देखा, मगर यहाँ पर ब्रूनो का तो ध्यान कहीं और ही होता है। इसके बाद वो स्टेज पर जाती है क्योंकि उसकी बारी आ चुकी होती है और उसके बैंगल के चलते उसके हाथों से कॉस्मिक एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मगर जो कॉस्मिक एनर्जी निकल रही होती है उसके बैंगल से, उसके चलते एंट मैन का लगा हुआ स्टैचू का सर नीचे गिर जाता है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हो जाती है। और यहाँ पर जोई भी बड़े से थॉर के हैमर पर लटक जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी कमाला अपने हाथ को कॉस्मिक एनर्जी के चलते बड़ा कर लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। इसके बाद वो और ब्रूनो यहाँ से एक साथ भाग जाते हैं, मगर जैसा कि उसका प्लान लेट चल रहा होता है तो वो घर भी लेट पहुँचती है क्योंकि उसे 9 बजे तक अपने घर में पहुँच जाना था और अब 11 बज चुके हैं। और जब वो अपने कमरे के अंदर जाती है तो यहाँ पर उसकी अम्मी पहले से ही बैठी होती है और वो ये देख करके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि वो बिना बताए, अपने पेरेंट्स को बिना बताए घर से बाहर चली गई और उसने अपने पेरेंट्स की बातों का मान भी नहीं रखा। यहाँ पर उसकी मदर कहती है
है कि ये मेरी बेटी तो हो ही नहीं सकती, तुम कौन हो? और साथ ही वो कहती है कि जो कुछ भी तुम करना चाहती हो उसे रोक दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती ही रहेंगी। इसके बाद कमाला अपने बेड पर लेट जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कमाला के पास अभी भी वो पावर्स हैं, जिसे देख कर के वो कॉस्मिक कहती है, यानी कि उसकी पावर क्या कॉस्मिक है। तो फिलहाल ये तो हमें आगे के एपिसोड में मालूम ही चल जाएगा। तो ये इस एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मगर इसका एक मिड क्रेडिट सीन भी है जिसमें 2 डिटेक्टिव्स के पास ये वीडियो पहुंच जाती है, जिसमें कमाला अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये डिटेक्टिव्स कहते हैं कि हमें इसे बुलाना ही चाहिए या फिर हमें इसे लाना होगा अपने पास। तो अब ऐसा क्यों है? तो शायद ये डिटेक्टिव्स किसी तरह की टीम को बनाने वाले हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है, हाइड्रा टाइप्स। तो लेट्स सी सेकेंड एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, टू कमेंट्स एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड